सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं अंजलिका हूं आपके साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय एवं विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों को किया आमंत्रित। कहा, प्रदेश की प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानी सक्रिय भागीदार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 3 अहम नीतियों का अनुमोदन। NRR पॉलिसी से प्रवासी राजस्थानियों से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते होंगे मजबूत। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुमोदन। 11 अधिनियमों से हटेंगे कारावास के प्रावधान। पर्यटन, कला एवं संस्कृति का ग्लोबल सेंटर बनेगा राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश की इस प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी हो। इसी अनुरूप राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए हर क्षेत्र से भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। श्री शर्मा ने विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय एवं विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने में इनकी अहम भूमिका है। इन अधिकारियों के अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन, ऊर्जा, पानी, बिजली, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए थे, जिसमें से 7 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अधिकारियों का अपनी कर्म भूमि के साथ ही जन्मभूमि से भी भावनात्मक जुड़ाव रहता है। इन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न नवाचार किए हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी राज्य सरकार और प्रवासी राजस्थानियों के बीच एक मजबूत सेतु हैं। उन्होंने इन अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही अधिकारी इस आयोजन में शामिल होकर अपने अमूल्य सुझाव भी दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गुदारा ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दंड हटाकर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान करने का निर्णय किया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही वादकरण में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावे। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे कानून है उसको व्यवस्थित और अपराध मुक्त कर आपराधिक प्रावधानों को युक्ति संगत और तर्क संगत बनाना है। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 जो लागू किया गया था, उसी अनुरूप राजस्थान में ऑर्डिनेंस लाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश के द्वारा 11 अधिनियमों में से आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 में धारा 26(1)(a) में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था। संशोधन के बाद अब इस उल्लंघन पर जुर्माना ही लगाया जाएगा। वन को हुए नुकसान के लिए वन अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। इस संशोधन से उन आदिवासियों एवं ग्रामीणों को लाभ होगा जो
जो अनजाने में मवेशी चराते हुए वन भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। वन अधिनियम 1953 है उदाहरण के लिए, उसमें 6 माह की सजा 500 रुपए का जुर्माना अगर कोई व्यक्ति वन संपदा को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ काटता है, बाहर ले जाता है वगैरह वगैरह, उसके स्थान पर हमने इसकी पेनल्टी 6 माह का जो सजा का प्रावधान उसके जगह 5,000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया है। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 23, 24 और 26 में इसके प्रावधान है और इसमें 100 रुपए का प्रावधान था एक पेड़ काटने पर, दोबारा करने पर इसके डबल का प्रावधान था। इसको बढ़ा करके हमने 1,000 रुपए कर दिया है 100 रुपए के स्थान पर, दोबारा अगर करता है तो उसका डबल। और इस तरह इस प्रावधान को सख्त बनाया है ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, पेड़ नहीं काटे जा सके। और ये जो बार बार आम जन की आवाज आ रही है उसमें भी शांति मिल गई। हमारे इन कानूनों में छोटे छोटे तकनीक प्रशासनिक स्तर पर जो उल्लंघन के सिविल कारावास के 6 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की सजा के जो प्रावधान थे उनको इस कारण से मॉनेटरी पेनल्टी में बदला है। श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 में सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग के प्रभारी पर मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों जैसे कि बही खाते या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर कारावास का प्रावधान था। इन आपराधिक प्रावधानों को अब अधिनियम से हटाकर अर्थदंड तक सीमित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम 2018 में जल की बर्बादी, गैर घरेलू कार्यों के लिए उपयोग, बोर्ड की सीवरेज लाइन में रुकावट डालने, बिना लिखित अनुमति सीवर लाइन से कनेक्शन जोड़ने आदि पर कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाते हुए अर्थदंड के प्रावधान तक सीमित किया जा रहा है। राज्य सहायता उद्योग है उसमें पर्यात्मक जो कानून की थे उसको सजा के स्थान पर पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी के प्रावधान किए हैं। जयपुर में वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड का 2018 के जो नियम है उसमें आप बर्बादी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें हमने सीवर लाइन के कनेक्शन जोड़ने आदि पर कारावास का प्रावधान से हटाते हुए अर्थदंड मॉनेटरी प्रावधान को बढ़ाया है। और ये कुल मिलाकर के राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन 2025 को आज हमारे कैबिनेट में मंजूरी दी है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। उसी आधार पर ये निर्णय लिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में NRR के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उसी को उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपनी मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है। और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव तथा नवनियुक्त राजस्थान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रिडकॉर के अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। श्री श्रीनिवास ने रिडकॉर द्वारा की जा रही सड़कों की अनुरक्षण एवं सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। श्री श्रीनिवास ने रिडकॉर द्वारा की जा रही सड़कों की अनुरक्षण एवं सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। बैठक में रिडकॉर के अंतर्गत आने वाली कुल 1450 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन सभी सड़कों के किनारों से वर्षा काल के दौरान हुई क्षति की मरम्मत, जैसे गड्ढों की मरम्मत, रेन कट्स तथा किनारों से झाड़ियां हटाने के साथ नियमित अनुरक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई। ब्लैक स्पॉट सुरक्षा उपायों के अंतर्गत किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए रिडकॉर के अधिकारियों ने बताया कि रंबल स्ट्रिप एवं जेब्रा मार्किंग, स्पीड ब्रेकर का निर्माण, ब्लिंकर एवं अन्य सड़क फर्नीचर की व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, झाड़ियों और अतिक्रमणों को हटाना तथा अनधिकृत मीडियन कट्स को बंद करना, धीमी गति से चलने वाले वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाने के बारे में बताया गया। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।